तो आज तीज का महोत्सव है और छोटी चौपड़ पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंच चुकी है और वो महाआरती वहां पर होगी। थोड़ी देर में तीज की शाही सवारी वहां से निकलेगी और इसके लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंच चुकी है और उन्होंने आज तीज के अवसर पर लहरिये की साड़ी पहनी है। चूंकि महिलाओं के लिए ये तीज का त्यौहार काफ़ी खास होता है और इस पर महिलाएं ज़्यादातर लहरिये की साड़ी पहनती है, बंदेज की साड़ी पहनती है। तो इसी अवसर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी लहरिये की साड़ी पहनी है। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर में तीज की शाही सवारी निकलने वाली है और ये शाही सवारी जनानी ड्योढ़ी से शुरू होकर त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गनगोरी बाजार होते हुए ताल कटोरा पहुंचेंगे। और तीज का त्योहार महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, लहरिया पहनती है, हाथों में मेहंदी लगाती है और कुछ ही देर में छोटी चौपड़ पर महाआरती होगी, तीज की शाही सवारी निकलेगी और इसके लिए डिप्टी सीएम भी छोटी चौपड़ पहुंच चुकी है। तो आज तीज का त्योहार है। तीज का त्योहार है और बस कुछ ही देर में शाही सवारी निकलने को तैयार है। कुछ ही देर में शाही सवारी निकलेगी और छोटी चौपड़ पर महाआरती होगी, पूजा होगी। आपको बता दें कि 298 साल के इतिहास में पहली बार यहाँ छोटी चौपड़ पर आरती की जाएगी और इस बार ये भी खास है कि इस बार महिला पुजारियों द्वारा आरती की जाएगी। तो इस बार तीज की शाही सवारी बस कुछ ही देर में जनानी ड्योढ़ी से शुरू होने वाली है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी तो अब स्नेहा के पास चलते हैं। स्नेहा, दिया कुमारी वहां पर पहुंच चुकी है, उनसे बात। देखिए, दिया कुमारी जी ने शिरकत कर चुकी है। तीज का पर्व है और इसको लेकर दिया कुमारी जी अब हमारी विरासत है, हमारा कल्चर है, नई पीढ़ी को सीखना, देखना, ये बहुत अच्छा उत्सव है और खुशी का माहौल है। कुमारी जी ने शिरकत कर ली थी, आप स्टेज पर जाएंगे और लगातार कुछ ही देर में वहां महाआरती होगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहुंचने का भी वहां कार्यक्रम है। उसके अलावा कई कार्यकर्ता, नेता भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। तो आज तीज का महोत्सव है, हरियाली तीज है और इस मौके पर जयपुर में स्नेहा, दिया कुमारी वहां पर पहुंच चुकी है डिप्टी सीएम। तो अभी क्या कुछ माहौल है और कौन कौन उनके साथ पहुंच चुका है? आपके मार्गदर्शन संयोजन में ये तीज उत्सव आगे बढ़ता हुआ तो दिया कुमारी पहुंच चुकी है। इसके अलावा सांसद मंजू शर्मा भी वहां मौजूद है और विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी छोटी चौपड़ पहुंच चुके हैं, जहां महाआरती होगी, पूजा होगी। कुछ ही देर में शाही सवारी निकलेगी और वहीं छोटे बच्चे भी यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। देखिए, महिलाओं में काफ़ी उत्साह होता है और इसको लेकर काफ़ी महिलाएं कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे भी वहां भाग लेने पहुंचे हैं और कुछ ही देर में शाही सवारी निकलने वाली है, शुरू होने वाली है। सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हर बार तीज की शाही सवारी निकलती है, लेकिन इस बार इस सवारी में कुछ खास और नया है और वो ये है कि इस बार महिला पुजारियों द्वारा पूजा की जाएगी, आरती की जाएगी। ऐसा 298 साल के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब महिला पुजारी आरती करेगी।
तो स्नेहा के पास चलते हैं। स्नेहा, दिया कुमारी पहुंच चुकी है, उनके अलावा सांसद पहुंच चुकी है और विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी वहां पहुंच चुके हैं। उनके अलावा कौन कौन पहुंच चुके हैं और कौन कौन पहुंचने वाले हैं? बालिका है जो जी। कब से खड़ी हुई है यहाँ पे दिया कुमारी जी के लिए खड़ी हुई है और इसमें अलग हिंदुस्तान की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छोटी। किस लिए आए? दिया कुमारी जी से मिलने आए हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो कितनी ही देर से यहाँ पर थे, हम उनमें भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे और भी बालिका है, उससे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रतिभा सैनी। दिया कुमारी जी से मिलने आए हैं। क्या नाम है आपका? दिया कुमारी जी से मिलने आए हैं आप? दिया कुमारी जी से मिलने आए हैं आप? इनका स्वागत करने आए हैं। ये छोटी छोटी बालिकाएं जो इतने दिनों देर से खड़ी हुई थी और करते ये कलाकार अब सतपाल महाराज भी आ चुके हैं। लेकिन राजस्थान से नहीं और राज्य है उनके डिप्टी सीएम भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। ये कार्यक्रम जो किया जा रहा है, भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां काफी दिनों से शुरू की गई थी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो पर्यटन मंत्री भी है और पर्यटन को बढ़ावा मिले इसके लिए उन्होंने समीक्षा बैठकें भी गई थी। घूमर करती हुई किशनगढ़ से अंजना कुमावत जी और उनकी टीम, और घूमर के पीछे महावीर सपेरा और उनकी टीम आपके बीच लेकर आ रही है राजस्थान का लोक अंचल का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कालबेलिया। जी हाँ, ये वो कालबेलिया नृत्य है जिसने राजस्थान की लोक संस्कृति का परचम न केवल देश। हर साल शाही सवारी निकलती है और हर साल की तरह इस बार भी शाही सवारी यहाँ निकलेगी और कुछ ही देर में सांप की सी लचीली फुर्तीली चेष्टाओं को अपने नृत्य में संजोए ये कालबेलिया नर्तक। मित्रों, ये परंपराएं ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। आप देखिए घूमर नृत्य में एक नन्ही बालिका भी इस नृत्य की प्रस्तुति के लिए आपके बीच यहाँ पर इस शोभा यात्रा में अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। जोरदार तालियों से उसका आप उत्साहवर्धन करें। और अब ये कालबेलिया नृत्य के कलाकार, ये सपेरा, ये स्नैक डांस, जहां सांप की सी लचीली फुर्तीली चेष्टाएं अपने नृत्य में संजोए हैं ये कालबेलिया कलाकार। और अब अलवर मेवात से हमारे बीच यूसुफ भाई और उनकी टीम के कलाकार, मेवात से भपंग वादन। जोरदार तालियों से स्वागत करें इन कलाकारों का। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए साहब, ये हमारे राजस्थान की लोक संस्कृति के सुंदर प्रतिबिंब है। आनंद लीजिए इनका। भपंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे एक तार जुड़ा होता है और अलग अलग ध्वनियों से रिदम के साथ बजाकर दर्शकों का, श्रोताओं का मनोरंजन किया जाता है। Following the ladies in the black costume, the sapera dancers, we have the 6 men. They are called the Bhapang, coming from Alwar. Yusuf and his team. There's one instrument with very thin wire. They are doing in different music. Followed by the Safed, the white gear dancers from Balotra. श्री गजेंद्र कुमार बालोत्रा से। गजेंद्र कुमार बालोत्रा से हैं सफेद गेयर डांस। होली के अवसर पर हमारे राजस्थान में अलग अलग जगह ये गेर निकाली जाती है और इस गेर में पूरा समुदाय जुड़ता है।
हर जगह की अपनी एक गेर और उसका एक नाम होता है। और ये बालोतरा से हमारे बीच कलाकार आए हैं। और आइए अब हम हमारे ढूंढाड़ क्षेत्र जहाँ जयपुर से प्रभुलाल जी मीणा और उनके साथी कलाकार पद दंगल की प्रस्तुति। ये पद दंगल एक तरह से लोक गायन की शैली है जिसमें समसामयिक विषयों पर तुरंत कविता गढ़कर सुनाई जाती है। The men with the pink turbans, ladies and gentlemen, they are the Pad Dangal, Shri Prabhulal Meena from Jaipur. Prabhulal Meena and his team, the Pad Dangal. Most of these instruments are also used during the Holi festival, the festival of color and harvest, Holi. Smart men in the pink, followed by the Chari dancers, the ladies with those spots on their head, the Chari dancers, Srimati Anjana Kumawat from Kishangarh. Chari dance प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती अंजना कुमावत, किशनगढ़ से आए हैं अपने साथियों के साथ। अजमेर और किशनगढ़ गुर्जर जाति की महिलाओं का ये विशेष नृत्य जो हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों में आता है। सिर पर चरी और चरी में कपास और उस पर जलती हुई अग्नि को लेकर ये नृत्य मंचों पर किया जाता है। आज इसकी प्रस्तुति आपके समक्ष है। आप देखिए सिर पर चरी रखी है और ये नृत्यांगनाएं आपके समक्ष अपनी प्रस्तुतियां दे रही हैं। एक और टीम कालबेलिया की तो कुछ ही देर में जयपुर में तीज की शाही सवारी निकाली जाएगी और सारी तैयारियां हो चुकी है। लोग अब इंतज़ार में हैं। थोड़ी ही देर में ये शाही सवारी सिटी पैलेस से शुरू होकर त्रिपोलिया बाज़ार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाज़ार होते हुए ताल कटोरा पहुंचेगी। और अपने टीवी स्क्रीन पे आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं, जो एक त्रिपोलिया गेट से है और दूसरी छोटी चौपड़ पर है, जहां दिया कुमारी मौजूद हैं, सांसद मंजू शर्मा मौजूद हैं, उनके अलावा विधायक वहाँ मौजूद है कई। तो शाही सवारी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और सच पे धड़क आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ, कलाकार यहाँ आए हैं जो अपने कलाओं की प्रस्तुति दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मंत्री सत्यपाल महाराज भी मौजूद हैं। तो देखिए यहाँ सिर्फ राजस्थान ही नहीं, कई और राज्यों से भी लोग शामिल होने आते हैं, सवारी देखने यहाँ पहुँचते हैं। कई जगहों से, अलग अलग जगहों से लोगों में तीज का काफ़ी उत्साह होता है। तो तीज की सवारी, जयपुर की शाही सवारी काफ़ी खास होती है। यहाँ लोग अलग अलग जगहों से उसे देखने पहुंच रहे हैं और काफ़ी तादाद में लोगों की संख्या यहाँ देखने को मिल रही है। और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से यहाँ कलाकार आए हैं जो अपनी कलाओं की प्रस्तुति दे रहे हैं। और अब बस थोड़ी देर में शाही सवारी निकलने वाली है। छोटी चौपड़ पर पूजा की जाएगी, महिला पुजारियों द्वारा पूजा की जाएगी और उसके लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंच चुकी है छोटी चौपड़ पर। वहीं सांसद मंजू शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। जिले में ये विशेष रूप से प्रस्तुति होती है और इसके पीछे चक्री नृत्य छाबड़ा 12 से श्री शिवनारायण गुजरावट और उनकी टीम, हाड़ौती का प्रसिद्ध लोक नृत्य
जो कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें इन कलाकारों का। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजनी चाहिए सब। ये उमंग और ये उत्साह, आपकी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थिति, आप समारोह से जुड़ें और आनंद लें इन प्रस्तुतियों का। Now right in front of us, ladies and gentlemen, we have these 9 men doing the chung and dhap. This is Surendra Jintan Tala from Ratangad Churu. The smart men in the colorful turbans and the white costume, again the chung and dhap, followed by the ladies in the chakri dance, Shiv Narayan Gujarwat from Baran. One of the most colorful, as I keep repeating to say, colorful performances you are seeing sequence by sequence. Now we have also the Kachi Ghodi, that is Tejpal Bhatt from Jaipur. Tejpal Bhatt हमारे जयपुर के हैं, and I request for a big round of applause, ladies and gentlemen. This is a very colorful festival, the Cheech procession here at the Tirupolya Gate, the main entrance of the City Palace Jaipur. And now coming from the main City Palace, we have the Nishan Kahati, the Pachranga Royal Flag of Jaipur, coming with the elephant right through the Tirupolya Gate, if you keep your views towards the gate. जयपुर कच्छी घोड़ी और इसके पीछे पीछे त्रिपुलिया गेट पर अब कुछ ही क्षणों में आपके बीच हमारे जयपुर का पचरंगा निशान रॉयल फैमिली का Jaipur is very synonymous with elephants, ladies and gentlemen. At the old capital Amber, we have the elephants who take the visitors from the bottom of the hill to the top to visit the fort. Here comes the Pacharanga flag, the royal flag of Jaipur. हाथी पे सवार पचरंगा झंडा, पीछे आ रहे हैं जेटी पहलवान हाथी पे सवार हैं। उनका क्या क्या इसी के साथ हमें पहलवान को ध्यान में रखते हुए ये त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा भी कई निर्णय लिए गए हैं। ऐतिहासिक है कि महिला पंडितों द्वारा महाआरती की जाएगी और यह निर्णय दिया कुमारी ने अपनी समीक्षा बैठक में किया था और हम अभी दिया कुमारी से भी बातचीत करेंगे और उससे भी जानकारी लेंगे मतलब के बारे में। देर में विलास शर्मा की शिरकत करेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का धमाका है तो देखने को मिल रहा है। समय में फिलहाल भी आएंगे, जनता दर्शन भी लग चुका है और अब वो ऐतिहासिक क्षण बाहर किया जाएगा। तो कुछ ही देर में शाही सवारी निकलने वाली है, निकलना शुरू होने वाला है और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। बड़ी तादाद में लोग शाही सवारी देखने को पहुंच रहे हैं तो उसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। वहीं दिया कुमारी छोटी चौपड़ पहुंच चुकी है जहां महाआरती की जाएगी, पूजा की जाएगी और महिला पुजारी द्वारा पूजा की जाएगी और कुछ ही देर में
मुख्यमंत्री का भी पहुंचने का कार्यक्रम है। वहां मुख्यमंत्री महाआरती में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बस कुछ ही देर में शाही सवारी निकलने वाली है। तो आज तीज का महोत्सव है, हरियाली तीज का महोत्सव है और जयपुर में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ तीज का महोत्सव मनाया जाता है। ये महोत्सव महिलाओं को समर्पित होता है, तो महिलाएं बड़े उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाती है। और आज जयपुर में शाही सवारी निकाली जाएगी और आपको बता दें कि 200 और इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी भी छोटी चौपड़ पहुंच चुके हैं और उनके साथ विधायक बालकुंद आचार्य, सांसद मंजू शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद हैं और कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी पहुंचने का वहां कार्यक्रम है। उसके बाद ये सभी महाआरती में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। तो आज तीज का त्यौहार है और जयपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हर साल तीज की शाही सवारी यहाँ से निकलती है और इस बार भी बस कुछ ही क्षणों में शाही सवारी निकलने वाली है। ये शाही सवारी सिटी पैलेस से शुरू होकर त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए तालकटोरा पहुंचेगी, जहां इस सवारी का समापन होगा। तो आज तीज का त्यौहार है और ये कोई नई परंपरा नहीं है, 298 सालों से चली आ रही परंपरा है जो पूर्व राजघरानों ने शुरू की थी। आपको बता दें कि तीज का त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की खुशी में मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती है, लहरिया पहनती है, मेहंदी लगाती है, झूले झूलती है। तो राजधानी जयपुर में तीज के त्यौहार का काफ़ी महत्व है। लोग बड़े उत्साह के साथ तीज का त्यौहार मनाते हैं और आज के दिन, तीज के दिन जयपुर में शाही सवारी भी निकलती है। Old is gold. These weapons are very well preserved in the house of Jaipur, ladies and gentlemen, although we are in the 21st century with modern technique. माननीय नगर निगम हेरिटेज मेयर कुसुम यादव जी शोभा यात्रा में साथ It is a great honor that the Maharaja of Jaipur is here with the nobles of Jaipur. Maharaj Narendra also witnessing the procession, the Tej procession from the Tripolia gate. Following the smart band, we have the very smart men with the big mustache. जहाँ ये है रोबिले, ये रोबिले जो हमारे राजस्थान की पारंपरिक पोशाक, हमारी राजस्थान की जो वेशभूषा है उसका प्रदर्शन, हमारे शूरवीर और उनका पहनावा, हमारा पश्चिमी राजस्थान जोधपुर और बीकानेर से ये हमारे बीच में पधारे हैं। स्नेहा, मैं आपका रुख करूंगी। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम पहुंच चुकी है, सांसद पहुंच चुके हैं। उसके अलावा कौन कौन पहुंच चुका है और किन किन का आने का कार्यक्रम है और क्या कुछ माहौल अभी वहां पर है? देखिए, अभी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी पहुंच चुकी है और उसके अलावा राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष है वासुदेव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आएंगे और उसके साथ ही उनकी पत्नी जी भी आएंगी और
मैं यहाँ पर भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो हमारी राजस्थान की जो संस्कृति है उसकी जो प्रस्तुतियां हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। देखिए राजस्थान के जो लोक नृत्य है घूमर और कालबेलिया, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियां है उनका संगम देखने को मिलता है। और जो तीज का जो पर्व है वो राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और जो तीज की जो पूरी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है उसमें अलग अलग प्रकार की हमें संस्कृति देखने को मिलती है। और पर ये महिलाओं को समर्पित होता है, महिलाएं इसमें व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं और समर्पित होता है। और इसी को लेकर कार्यक्रम किया गया है। और इस बार की जो चीज है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। उससे पहले नहीं किया गया था। वहाँ आरती की जाएगी और वहाँ आरती ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महिला पंडितों द्वारा होता है। ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि इसका स्वभाव महिलाओं को होता है और ऐसे महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है कि वहाँ आरती का जो ये निर्णय लिया गया है या पंडित द्वारा ये वहाँ आरती की जाएगी। और लगातार ही मैं अपने कैमरामैन को क्यों कहूंगी कि वो आसपास के सारे जितने भी मेमोरीज हैं वो कैप्चर करे, क्योंकि हम दर्शकों को ये सारी तस्वीरें बताना चाहते हैं कि जो तीज का त्योहार है, जो राजस्थान की जो संस्कृति है वही नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी पॉपुलर है। और इसकी जो तस्वीरें हैं वो दूर दूर तक जानी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये राजस्थान की संस्कृति है, ये राजस्थान की संस्कृति को प्रस्तुत करती है। और दूर दूर तक देख सकते हैं कि जो अपनी प्रस्तुति देते हुए कलाकार हैं, ये कलाकार देखिए इतने अद्भुत हैं, ये अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में जो कला है वो अपने आप में काफी अद्भुत है। और इसी तस्वीरों को हम शेयर करते हैं, ऐसी तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है, ये लगातार ही जो झांकियां हैं वो आपको दिखाई दे रही है। दूर दूर तक झांकियां दिखाई दे रही है, इनमें राजस्थान की संस्कृतियां हैं। और यही संस्कृति है आजकल की जो यूथ है, आजकल की जो जनरेशन है उनको ये बता पाए कि राजस्थान की जो संस्कृति है वो कितनी अद्भुत है। ये जो तीज का पर्व है ये आज से नहीं 200 साल से भी पहले से इसकी जो भव्य यात्रा है वो निकाली जाती है। और नृत्य को लेकर राजस्थान में तीज का उत्सव इतनी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसमें शादी में कला संस्कृति का संगम देखने को मिलता है, लोगों का प्रेम देखने को मिलता है। लोग आए हुए हैं, सिर्फ राजस्थान से ही नहीं अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। और सिर्फ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि तीज माता की जो ये भव्य यात्रा निकाली जाती है इसमें भाग ले सके, तस्वीरों को अपनी आंखों में कैद कर सके और साथ ही अपने कैमरा में भी कैद कर सके, अपने घर वालों को बता सके तीज के उत्सव के बारे में। ये संस्कृति जो आज तक चली आ रही है और इनकी तस्वीरें हम आपको साझा कर सके हैं। इसके बारे में भी तैयारियां की गई है। संसद ने मुख्यमंत्री दिया कुमारी अब थोड़ी ही देर में अब मुख्यमंत्री सुजला शर्मा जी भी आएंगे साक्षी। त्रिपुलिया गेट के थ्रू ये भी जयपुर की आन बान और शान है, अपनी रोजी रोटी है। आम्बेर नीचे से ऊपर महल तक ले जाने में करते हैं। वाकई शानदार, so beautiful these elephants, ladies and gentlemen. They are very very synonymous with Jaipur. ये जयपुर की संस्कृति है, परंपराएं हैं। महिलाएं मेहंदी लगाती है, घेवर खाती है, तीज माता की अर्चना करेगी और सभी शादी के साथ में मनाते हैं। तीज माता सबके जीवन में मंगल तो अब लगातार ही जो है
शिरकत कर रहे हैं और अभी कुछ ही घड़ी में मुख्यमंत्री प्रमोद शर्मा भी आएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने स्टेज पर पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें काफी अहम है। ये है राजस्थान का लोग, ये है राजस्थान की संस्कृति जो आप अपनी टीवी पर देखते हैं। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है, कट गया। हेलो बता रहा है बड़ी जानकारी। राजस्थान की। हाँ, तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। वे महाआरती में भाग लेंगे, शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं। तो कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी पहुंच चुके हैं। वह महाआरती में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े कार्यक्रम स्थल पहुंच चुके हैं, छोटी चौपड़ पहुंच चुके हैं। वहां महाआरती हुई है जिसमें वे भाग लेंगे और इसी के साथ कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम भी है। वो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। तो सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंच चुके हैं जिनका दिया कुमारी ने स्वागत किया। वहीं वासुदेव देवनानी भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं बाल मुकुंद आचार्य विधायक, वो भी दिया कुमारी और विधानसभा अध्यक्ष के साथ मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पहुंचे हैं और दिया कुमारी ने उनका स्वागत किया है। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विधायक बाल मुकुंद आचार्य, सांसद मंजू शर्मा, नगर निगम ग्रेटर के मेयर सौम्या गुर्जर, हेरिटेज के मेयर कुसुम यादव सहित कई मंत्री मौजूद हैं, कई नेता मौजूद हैं, कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो आज तीज का त्योहार है और इसी कड़ी में परकोटे को सजाया गया है और पहली बार छोटी चौपड़ पर तीज माता की महाआरती की जाएगी और इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही महाआरती के साथ साथ यहाँ लोक कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी हो रही है। कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े छोटी चौपड़ पहुंच चुके हैं जहां उनका दिया कुमारी ने स्वागत किया। वासुदेव देवनानी भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं सांसद मंजू शर्मा, विधायक बाल मुकुंद आचार्य, कई कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में इंतज़ार खत्म होने वाला है। शाही सवारी निकलने वाली है। वहीं आप देख सकते हैं कि मेयर सौम्या गुर्जर ने दिया कुमारी का स्वागत किया है। तो थोड़ी ही देर में तीज माता की शाही सवारी निकलने वाली है और जिसको देखने के लिए कई जगहों से लोग एकत्रित हुए हैं। और इस बार खास बात यह है कि इस बार छोटी चौपड़ पर तीज माता की महाआरती निकाली जाएगी और इसको लेकर लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी छोटी चौपड़ पहुंची है। उनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सांसद मंजू शर्मा, विधायक बाल मुकुंद आचार्य, राज्यपाल
हरिबाबू बागड़े भी पहुंचे हैं और इसके साथ ही नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर और कुसुम यादव भी कार्यक्रम स्थल पहुंची है। और इसके अलावा कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ तीज माता की महाआरती होने वाली है और इसके साथ ही थोड़ी ही देर में शाही सवारी भी निकलने वाली है। सब शाही सवारी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी तादाद में लोग शाही सवारी को देखने पहुंचे हैं और इसी के साथ ही यहाँ लोक कलाकारों की प्रस्तुतियाँ भी होंगी। कई लोक कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। तो आज तीज हरियाली तीज महोत्सव है और इसको लेकर जयपुर में थोड़ी ही देर में शाही सवारी निकलने वाली है। सिटी पैलेस के जनानी ड्योढ़ी से राशि ठाट-बाट के साथ ये तीज की सवारी रवाना होगी। शाही सवारी में हाथी, ऊंट, घोड़े, बैल, शहनाई, नगाड़ा और विभिन्न बैंड शामिल है। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से लगभग 200 लोक कलाकार पारंपरिक प्रस्तुतियां यहां दे रहे हैं। इनमें कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, घूमर जैसे लोक नृत्य भी शामिल है। और शोभा यात्रा को और भव्य बनाने के लिए पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से पुलिस, जेल और आरसी के बैंड को भी यहां शामिल किया गया है। और वहीं सवाई मान गार्ड का शाही बैंड भी इस शोभा यात्रा में शामिल होगा। इसकी व्यवस्था जयपुर सिटी पैलेस प्रशासन की ओर से की गई है। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर में शाही सवारी निकलने वाली है और शाही सवारी ऊंट, हाथी, घोड़े, बैल, शहनाई, नगाड़ा और विभिन्न बैंडों के साथ निकलने वाली है। लोगों का इंतज़ार थोड़ी ही देर में खत्म होने वाला है। और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ लोक कलाकार, लगभग 200 लोक कलाकार आए हुए हैं। वे अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। तो आज हरियाली तीज का महोत्सव है। तो तीज माता के अवसर पर, तीज महोत्सव के अवसर पर कई लोक कलाकार अपनी अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। और राजस्थानी लोक संस्कृति के इस पर्व को देखने के लिए देश विदेश से काफ़ी संख्या में टूरिस्ट भी इस बार जयपुर पहुंचे हैं और विदेशी मेहमानों के बैठने की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें कि जो लोग यहाँ शाही सवारी नहीं देख पाएंगे, नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए लाइव टेलीकास्ट के लिए शहर में 200 एलईडीज़ भी लगाई गई है, जहां शाही सवारी का सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो बस थोड़ी ही देर में तीज की शाही सवारी निकलने वाली है। तो आज तीज का महोत्सव है। तो तीज माता की पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया है। हाँ, तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी के बेटे और पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह तीज माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व राज परिवार के सदस्य द्वारा ही तीज माता की पूजा अर्चना की जा रही है और इसी कड़ी में पद्मनाभ सिंह, जो कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी के बेटे हैं, वे पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज तीज का महोत्सव है, तीज का त्यौहार है और इसी अवसर पर जयपुर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और तीज माता की पूजा अर्चना यहाँ की जा रही है। सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूर्व राज परिवार के सदस्य और दिया कुमारी के बेटे इस वक्त तीज माता की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं।
इसी के साथ यहाँ कई लोग मौजूद हैं, वहीं दिया कुमारी भी यहाँ मौजूद है। तो आज तीज का महोत्सव है और राजधानी जयपुर में तीज का महोत्सव काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और पूर्व राज परिवार के सदस्य के द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद ये सवारी जो है वो निकलेगी और उसके बाद त्रिपोलिया बाजार पहुंचेगी और उसके बाद छोटी चौपड़ पहुंचेगी जहां महाआरती की जाएगी। उसके बाद गनगोरी बाजार होते हुए ये ताल कटोरा पहुंचेगी। आप देख सकते हैं कैसे तीज माता को सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, उनका श्रृंगार किया गया है। कितना सुंदर ये दृश्य है, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको सीधी तस्वीरें, त्रिपोलिया गेट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां से तीज माता की सवारी शुरू होने वाली है, शुरू हो गई है। तो लोगों का इंतजार खत्म हो गया है काफी तादाद में। मातेश्वरी की इस सवारी के पीछे मंगल कलश लिए हुए एक से सुंदर लहरिये परिधान में हमारी जयपुर की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप हमारी माताएं बहनें इस शोभा यात्रा को procession now is there. You can witness after the rituals done by His Highness of Jaipur, followed by the ladies in their traditional dress, लहरिया, beautiful lehriyas, the pink lehriyas, the stripe with the kalash on their heads. We have the administration, the mounted police also escorting them. This is all a great effort done by the Department of Tourism, Government of Rajasthan. मेरा निवेदन है आप सभी से कृपया अपने अपने स्थान से हिले नहीं जब तक मातेश्वरी की सवारी छोटी चौपड़ तक नहीं पहुंचे। आप सब लोग कृपया यहीं पर रुककर आनंद लें, व्यवस्था बनाए रखने में कृपया सहयोग करें। पुलिस प्रशासन से और सभी वॉलेंटियर से भी मेरा अनुरोध है कि पब्लिक को अभी रोक कर रखें। जब तक प्रोसेशन आगे छोटी चौपड़ तक पहुंचता है तब तक पब्लिक को बिखरने न दें ताकि व्यवस्था बनी रहे। और कल भी इसी समय तीज माता की सवारी इसी धूमधाम के साथ त्रिपोलिया गेट से शोभा यात्रा के रूप में बाहर आएगी। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है अधिक से अधिक तादाद में आप आकर तीज माता का आशीर्वाद लें और इस शोभा यात्रा का आनंद लें। मैं राजेश आचार्य, मेरे सह उद्घोषक श्री इंद्र विजय सिंह जी के साथ आप सभी पधारे हुए जयपुर वासियों का हृदय से आभार करता हूं। हमारे जो देश विदेश से पर्यटक, जो सैलानी इस समारोह की शोभा बढ़ाने यहाँ आए हैं, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। So, ladies and gentlemen, along with me, I had Shri Rajesh ji comparing in the Hindi. We are very, very grateful, thankful for you all our foreign travelers, all the people of Jaipur, Jaipur as the pink city, coming here to witness the Teej procession. Tomorrow also, evening at 5:30, we will have the same royal procession in the same colorful manner. You are requested to tell your friends, family to come and join us tomorrow evening, 28th of July, here at the Tripolia Gate. Thank you. Very good evening. Namaskar. एक निवेदन आप सभी से, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। तो तीज की शाही सवारी निकल चुकी है त्रिपोलिया बाजार से। कुछ ही देर में छोटी चौपड़ पहुंचेगी जहां महाआरती होगी। आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब छोटी चौपड़ पर आरती की जा रही है और वहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद हैं, सांसद भी मौजूद हैं, नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के मेयर भी वहां मौजूद हैं। तो पूर्व राज परिवार के सदस्य ने तीज माता की पूजा की और उसके बाद तीज माता की सवारी शुरू हो गई है। उसके बाद त्रिपोलिया बाजार वहां पहुंची, उसके बाद छोटी चौपड़ पहुंचने वाली है कुछ ही देर में। उसके बाद गनगोरी बाजार होते हुए ताल कटोरा पहुंचेंगी जहां ये आरती, जहां ये सवारी संपन्न होगी। तो
इस शाही सवारी में बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भाग लिया है और जैसा कि लहरे का काफ़ी महत्व होता है तो यहाँ पर महिलाओं ने लहरिया पहना है, अपने सिर पर कलश लिए महिलाएं शोभा यात्रा में शामिल हुई है और इस अवसर पर तीज माता का काफ़ी श्रृंगार, काफ़ी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है तीज माता। उनका काफ़ी अच्छा श्रृंगार किया गया है, फूलों से उन्हें सजाया गया है। तो कुछ ही देर में शाही सवारी छोटी चौपड़ पहुंचने वाली है जहां महाआरती की जाएगी और महाआरती के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी छोटी चौपड़ पहुंच चुकी है। उसके अलावा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सांसद मंजू शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी वहां मौजूद है और उनके अलावा कई कार्यकर्ता भी वहां मौजूद है जो महाआरती में शामिल होंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी पहुंचने का कार्यक्रम वहां का है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी छोटी चौपड़ पहुंचने वाले हैं और भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तैयारियां भी पूरी की गई है। मतलब अच्छे से प्रशासन ने भीड़ को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन और देश विदेश से लोग यहाँ शाही सवारी को देखने आए हुए हैं और विदेशी मेहमानों की भी यहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। उनके बैठने के अलग से प्रबंध यहाँ किए गए हैं।